भगवान महावीर के ज्येष्ठ शिष्य, भगवान महावीर से जेठे अंतेवासी, अंतेवासी शिष्य भगवान महावीर के ज्येष्ठ शिष्य इंद्र भोई नाम अणगारे, इंद्रभूति नाम था जिनका, ऐसे अणगार मुनि जिनका गोयम गोत्रीणं, जिनका गोत्र गौतम था। ये बताया यहाँ शास्त्र में। और वो कैसे थे? सत्तु से सप्तोत सेध है, इसकी कुछ व्याख्या है अपने आप में। और समचौरंस संठान संठी, उनका जो शरीर था वो बड़ा अद्भुत था। किस प्रकार से आप पूछोगे कैसे अद्भुत था? जब वो ऐसे बैठते, जैसे मैं आपके सामने हूं या आप भी बैठते हैं, उनके यहां से यहां तक की का जितनी भी दूरी है, यही दूरी उनके यहाँ से और यहाँ तक की थी, और यही दूरी इस यहाँ तक की थी। इसको स्क्वायर भी कह सकते हैं। इस तरह से वर्ग बनाया है। इस तरह का उनका अद्भुत और विलक्षण शरीर था। समचौरन संठान संठिये वज्र ऋषय नाराय संघनन, उनका जो शरीर था वो इतना बलवान था, उसकी उपमा वज्र, हीरे और पत्थर से दी गई। वज्र शब्द के दो अर्थ हैं, पत्थर शब्द का मैं प्रयोग नहीं करता, बताने के लिए कर रहा हूँ। वज्र हीरे को कहते हैं, इतना मजबूत, और वज्र पत्थर को भी कहते हैं। आज वर्तमान की दृष्टि से इतना सघन, इतना मजबूत था। उनके शरीर की हड्डियां वज्र की तरह से, जैसे वज्र हीरे को तोड़ा नहीं जा सकता, ऐसे उनका शरीर मजबूत और बलवान था। और कैसा था सुनो, गौतम स्वामी के बाद कनक पुलक ने घस पम्म गौरे, जैसे कि सोने को तपाया जाता है और तपाने के बाद में उसका जो वर्ण है कुंदन बन करके जो निखरता है, ऐसा ही उनके शरीर का वर्ण था। तपे हुए सोने के समान उनके शरीर का बंधो ऐसा वर्ण था। और कैसा वर्ण था? जैसे कि कमल के बीच में उसका कर्णिका हुआ करती है, ऐसा था। और वे गौतम स्वामी उग्र तवे, उग्र तप करने वाले, दीप्त तवे, दीप्त जिसे कर चमकता हुआ महान तप करने वाले, तत्तवे महान तप करने वाले, घोर तवे घोर तप करने वाले, महातवे महान तप करने वाले, उराले उदार बहुत अधिक जिनके गुण थे, घोर गुणे महान गुण वाले, घोर तपस्वी, और जो महान तपस्वी थे घोर गुम्बचीरवासी, वो महान ब्रह्मचर्य व्रत की साधना करने वाले, वो छोड़ शरीरे, उनको इस शरीर के प्रति कोई मोह और ममत्व नहीं रह गया। भाई और बहनों, गौतम स्वामी का स्वरूप थोड़ा सा सोच कर तो देखो, कल्पनाओं में ला कर दे देखो, कितना अद्भुत अद्भुत स्वरूप है उनका। इस शरीर के प्रति उनको किंचित भी मोह और आकर्षण नहीं रह गया था। शरीर के प्रति जो मोह भाव होता है उससे पूरी तरह से विमुक्त थे। और सुनो, संखित व्यूलते उल्ले से महान घोर तपस्या करते करते उनको तेजो लेशा, तेजो लब्धि प्राप्त हो गई। ये एक बड़ी शक्ति होती है, तेजो लब्धि बड़ी भारी शक्ति होती है। इसकी शक्ति के बारे में बताया गया, जिसको ये तेजो लब्धि प्राप्त हो वो कितना महान होता है, कभी क्रोध नहीं करता। कदाचित अगर उस व्यक्ति को क्रोध आ जाए, जिसको यह लब्धि प्राप्त हो जाए, 16,000 देशों का एक फूंक मारकर जलाकर स्वाहा कर दे। इतनी इतनी विकट, इतनी भयंकर शक्ति उनके पास थी, इतनी भयंकर शक्ति। लेकिन अपने शक्ति को संक्षिप्त संक्षेप करके, गोपन करके, समेट करके रहते थे।
कभी क्रोध करते ही नहीं थे। उनका तो जरा सा क्रोध भी विध्वंस और विनाश का कारण बन जाए, व्यक्ति के लिए क्या, नगरों के लिए, देशों के लिए विनाश का कारण बन जाए। लेकिन धन्य हो उन महान मुनि को, गौतम स्वामी को, इतनी बड़ी शक्ति को किस तरह से समेट करके रखते थे अपने आप में। और वे छटंग छटेणंग बेले बेले तप करते थे। 2 दिन का उपवास किया, तीसरे दिन फिर आहार के लिए पार निकले जाते थे। और कैसे जाते थे, अणिखितेणंग, जाते समय मन के अंदर किसी भी तरह की कोई कण भर भी चंचलता नहीं होती थी। चलो भाई फटाफट चलो, आहार का, आज तो आहार है, तीसरा दिन हो गया, भूख लग रही है, भीतर में परे ना ना ना, बड़े शांत मन के साथ, बड़े धैर्य के साथ में इस प्रकार से उनका चलना होता था। तब वो कम्मेणं, अपना तप कर्म करते हुए संयम के साथ में, तप के साथ में अपनी आत्मा को भावित करते हुए वे रहा करते थे। भावित करना क्या होता है, भावित करना वैसे तो हमारी बहनें जानती हैं, वो भावना देती है सब्जी उब्जी बनाने में, करने में। मैं तो आपको अलग सहज बात बता रहा हूँ। जो ये कपड़ा रंगने वाले होते हैं, ये कपड़े को भावित करते हैं, अर्थात वो रंग तैयार किया, गर्म किया, तैयार किया, कपड़ा डुबोया और ऐसा उसको मथते हैं कि उसका एक रेशा भी न रह जाए जहां पर रंग न पहुंचे। क्यों भाई, ऐसा ही है ना, ऐसा तो नहीं होता यहाँ रंग लग गया और यहाँ सफेद रह गया, यहाँ काला रह गया, ऐसा हो गया। कैसा रंगते हैं, पूरी तरह से उसके रेशे रेशे में रंग पहुंच जाता है। इसको भावित करना कहते हैं। जिनकी आत्मा धर्म और संयम में इस तरह से भावित थी, इस तरह से रंगी हुई थी, ऐसे थे गौतम स्वामी। फिर क्यों ना एक प्रेम के साथ गौतम स्वामी को वंदन नमन करते हुए और प्यार से बोलेंगे, बंधवो इंद्रभूति गौतम स्वामी के। उस महामुनिराज को वंदन नमन करते हैं और आगे अब अपनी चर्चा ले जाते हैं। बंधुओं, भगवान का पदार्पण पुलासपुर नगर के बाहर श्री वन उद्यान में हुआ था और गौतम स्वामी के पारने का दिन आया। 2 दिन का उपवास हो गया, तीसरा दिन था, पारने का दिन था। अब गौतम स्वामी की बहुत बात तो आपके सामने मैंने रख दी और उनके चर्या को देखो। गौतम स्वामी पहले पहल स्वाध्याय किस रूप में करते थे, ये तो क्या बताऊं आपको। आत्मरमण करते थे, फिर ध्यान करते थे दूसरे प्रहर में, तीसरे प्रहर में वे आहार के लिए, भिक्षाचर्या के लिए वो जाते थे। समय हुआ, उन्होंने अपने पात्रों की प्रतिलेखना की। मुंह पोतियम पड़ी लेहि लेहिता, इसकी भी प्रतिलेखना की। और फिर ये सब अपने कार्य करके गौतम स्वामी भगवान के पास आए। भगवान को वंदना के और वंदना करके कहा, भगवान आज मेरे पारने का दिन है, आपकी अगर आज्ञा हो तो मैं नगर में आहार के लिए चला जाऊं, गोचरी के लिए चला जाऊं, आपकी आज्ञा हो। 2 बातें देखने की हैं, भगवान को बताने की क्या जरूरत है, वो सारा को देखते ही नहीं, उन्हें पता नहीं है केवल ज्ञानी को कि क्या हुआ और क्या होने वाला है, उनको बताने की क्या जरूरत है। बंधुओं, यह है शिष्य की विनय है। भगवान के प्रति बिना बताए हुए, बिना कहे हुए कोई कार्य नहीं करना है। अतः पूर्ण विनय और भक्ति के साथ भगवान की वंदना करके, आज्ञा ले करके और फिर वो जाते हैं। और किस तरह से जाते हैं, गौतम स्वामी अपनी साधुचर्या के अनुसार किस प्रकार से, न तो थोड़ा फटाफट जा रहे हैं और न ऐसे जाते हैं कि बिल्कुल घिसट के जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसी चाल से जो बहुत साम्य होती है, जो मंद होती है और जिसके अंदर भूमि की प्रतिलेखना करते हुए, देखते हुए, एक एक कदम को रखते हुए इस प्रकार से जाए। गौतम स्वामी
पोलासपुर नगर की ओर बढ़े जा रहे हैं। नगर के आने से पहले जो बच्चों के खेलने का वह स्थान था, इंद्र स्थान, जहां पर बच्चे खेला करते थे, वह पहले आते। गौतम स्वामी जा रहे थे और सारे बच्चे, ये उसी दिन की बात हो रही है जब अतिमुक्त कुमार अपने बाल सखाओं के साथ में वहां खेलने लग रहे थे। हम कल्पना करते हैं सोने की गेंद है राजकुमार के हाथों में और बच्चे परस्पर में गेंद का आदान प्रदान करते हुए खेल रहे हैं, इस तरह लगे हुए हैं। अतिमुक्त कुमार उन बच्चों में ऐसे लगते हैं जैसे कि रात्रि के अंदर पूर्णिमा की रात हो और उस रात में चंद्रमा सितारों के साथ शोभायमान होता है, इस प्रकार से वे लग रहे थे जैसे चंद्रमा हो और सारे बच्चे सितारों की तरह उन्हें घेरे हुए और आपस में खेल रहे हैं। कोई मन के अंदर ये नहीं महाराज कुमार हो, मेरी बात कुछ और होगी, जो मैं करूं वो नहीं नहीं, सब सहज एक जैसे ऐसे खेल रहे। गौतम स्वामी कुछ नजदीक आ गए, इंद्र स्थान के कुछ समीप में आ गए। अतिमुक्त कुमार की रास्ते पर जो राजमार्ग था, साथ से जा रहा था, उस मार्ग से वो आ रहे थे, उस पर दृष्टि गई तो उन्होंने पहली बार कुछ नया देखा। नया क्या देखा? उन्होंने पहले जैन साधु को नहीं देखा था, वो परिचित नहीं थे। श्वेत परिधान, श्वेत वस्त्र, मुख वस्त्र का धारण की हुई, रजोहण स्कंद के ऊपर, इस प्रकार उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को आते हुए देखा और देखते मन में प्रश्न हुआ, ये कौन है? ये तो कभी देखा नहीं ऐसा व्यक्ति, ये कौन व्यक्ति है? खेलना छोड़ दिया, बच्चे हैं वो आपस में खेल रहे हैं, चल रहे हैं। राजकुमार उन बच्चों से हट करके इंद्र स्थान का जो किनारा था वहां पर आ गए और देखने लगे एक ऐसा व्यक्ति जो पहले कभी देखा नहीं, वो आ रहा है। मन में जिज्ञासा यह हुई कि भाई ये कौन है, पूछना चाहिए। वे इंद्र स्थान से बाहर निकला, सड़क के ऊपर आ गए। गौतम स्वामी आने लग रहे थे। बंधुओं, गौतम स्वामी के शरीर की महिमा और उनका व्यक्तित्व तो मैंने बताया, पर ध्यान रहे 4 ज्ञान के धारक थे। इतने महान ज्ञानी थे, इतने अद्भुत और विलक्षण थे गौतम स्वामी। वो आने लग रहे हैं। बालक ने सोचा ये ऐसे बराबर से न गुजर जाए, उनसे पूछना चाह रहे थे, जानना चाह रहे थे, इसलिए बालक ने अपने हाथ फैला दिए और रास्ते को रोक लिया। उनके सामने खड़े हो गए, हाथ फैला करके गौतम स्वामी पास में आ गए। जब एक बालक हाथ फैलाकर रास्ता रोक रहा है, वो भी खड़े हो गए। पहला प्रश्न किया, तुम कौन हो? हम श्रमण निर्ग्रंथ हैं, अर्थात हम साधु हैं। यहां बंधुओं थोड़ी संस्कारों की बात करूंगा अभी। क्या संस्कार थे, क्या मनोभूमि थी, क्या विलक्षण बात थी। पूछा, तुम कौन हो? हम श्रमण निर्ग्रंथ हैं, हम साधु हैं। ये तुमने क्या लगाया है? ये हमारा धर्म चिन्ह है। इससे क्या होता है? इससे 3 बातें होती हैं। क्या बात होती है? गौतम स्वामी ने बताया, ये हमारी पहचान, हमारा धर्म चिन्ह है। ये लगाते ही पता चल जाएगा। अब मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ, उनके बीच की बात तो वहां जो हो रही थी। ये तो ऐसा चिन्ह है, देखते पता चल जाता है कि व्यक्ति जैन धर्म का अनुयायी है। इसको देखते पता चल जाता है ये जैन साधु हैं। पहली बात यह है इसकी पहचान, ये हमारी पहचान, हमारे धर्म की पहचान है। तो गौतम स्वामी ने कहा ये हमारी पहचान है, साधुओं की पहचान है। और क्या होता है? यह
इसके लगाने से एक अदृश्य प्रेरणा अंतर में हमेशा उस साधक के बनी रहती है। असत्य भाषण नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, कटु नहीं बोलना, ये एक अदृश्य प्रेरणा सदैव बनी रहती है। साधु ने झूठ नहीं बोलना, कटु नहीं बोलना। और तीसरी बात, बंधुओं, एक युग की नहीं, धर्म की तो हमेशा की बात होती है कि शास्त्र आदि वाचना करते हुए कोई भी थूक की छींट शास्त्र आदि पर न पड़े, जिससे कि अविनय हो। तो तीसरी बात यह है, इन 3 कारणों से इसको धारण करते हैं हम लोग, इसलिए लगाते हैं। और ये क्या है तुम्हारे इस कंधे के ऊपर, ये क्या चीज है? ये हमारे से पूछ लेते हैं लोग बाग, उन्होंने तो पूछा ही था, आज भी लोग पूछ लेते हैं ये क्या चीज है। हमने एक बार अमीनगर से बिहार के हम चले जा रहे थे, रास्ते में एक आदमी मिल गया, उसने रास्ता रोक लिया, यूं तो नहीं करा लेकिन आगे खड़ा हो गया। मैं भी खड़ा हूं, क्या बात है? बोले महात्मा जी, यू कंधवे के कसोला धरे आपने। कसोला जानो, खोदने का, लंबे डंडे वाला, यू कांधे वे क्या कसोला धरा है? मैं कसोला ही है। बोले के काम आवा यू? मगर बहुत काम आता है। वो एक चींटा चल रहा था मुकोड़ा सा, मगर है ना, ये ऐसे ऐसे जब ज्यादा मिल जाते हैं ना, हम इसको इससे ऐसे कर देते हैं। बोले बड़े काम की चीज ले रहे हो? मैं काम की तो है, इसलिए तो ले रहे हैं, इसलिए रख रखी है। जीव रक्षा का ये साधन है।